हेलो दोस्तों, मैं साहिल बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल मिरर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्थान पे लेके जा रहे हैं जिसका बहुत पुराना इतिहास है और आज के समय में भी वह जगह बहुत पॉपुलर है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना और हमारे साथ देखिए उस जगह पे आज के समय में क्या क्या है और पुराने टाइम का क्या क्या है। तो शुरू करें। आओ फिर। इधर कहाँ आओगे? पीछे पीछे दूसरी साइड। आओ आओ, करें स्टार्ट अपनी जर्नी। बैठो। यार रास्ता थोड़ा कच्चा है, हम खेतों में रहते हैं ना, क्योंकि सड़क से लगभग 21 मीटर की दूरी पे हमारा घर है। हम खेतों में रहते हैं यार, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और आप सामने देख सकते हो यार, अभी हमने खेतों में सरसों और गेहूं की फसल बो रखी है और आप देख सकते हो व्यू कितना प्यारा है। देखिए हमारे खेतों में अभी गेहूं और सरसों की फसल है और कुछ जगह जो गाजर होती है उसकी भी फसल बो रखी है हमने। और अब हम चढ़ चुके हैं सड़क के ऊपर, आ चुके हैं सड़क के ऊपर। ये देखिए, वैसे आप कमेंट करके हमको बता सकते हो आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो। हम तो दोस्तों हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारी जर्नी का कीजिए एंजॉय। तो दोस्तों हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और हम एंटर हो चुके हैं पंजाब में। आप चारों ओर देख सकते हो हरियाली हरियाली, गेहूं गेहूं के खेत है। आज हम आपको जिस स्थान पे लेके जा रहे हैं दोस्तों वो है बठिंडा। बठिंडा शहर पंजाब के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों बठिंडा शहर बहुत पुराना है। बठिंडा हड़प्पा कालीन सभ्यता में एक आबादी वाला क्षेत्र था, एक शहर था या कस्बा था या गांव था, जो भी था। हड़प्पा कालीन सभ्यता में ये काफी फलता फूलता शहर था। फिर समय के अनुसार ये उजड़ता गया, फिर बसता गया, धीरे धीरे इसके नाम भी चेंज होते गए। तीसरी शताब्दी में राजपूत राजा राव भट्टी ने इसमें फिर से आबादी कायम की और राजपूत राव भट्टी के नाम पे बठिंडा पड़ा। बठिंडा से अब बठिंडा हो चुका है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए बठिंडा में क्या क्या है। तब तक आप हमारे YouTube चैनल ट्रेवल मिरर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं बठिंडा और सबसे पहले पहुंचे, आप देख सकते हो पीछे जो किला, जिसे बठिंडे का किला या किला मुबारक भी बोलते हैं। अब हम खड़े हैं पार्किंग में, हमने गाड़ी कर दी पार्क और पीछे आप दूसरी तरफ बाइक लेके आओ तो बाइक भी पार्क कर सकते हो। यहाँ पे पार्किंग के और इस किले में जाने के कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर, आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा ये किला मुबारक।
दोस्तों आप पीछे देख सकते हो जो काफ़ी बड़ा किला, जिसे को किला मुबारक या बठिंडे का किला भी बोलते हैं। इस किले का निर्माण कुषाण साम्राज्य के राजा दाब ने पहली शताब्दी में करवाया था। कुषाण साम्राज्य को क्या था कि हुण हमलावरों से खतरा था, तो इसलिए राजा दाब ने यहाँ पे मिट्टी का किला बनवाया था। तो आइए अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या क्या है। आओ। तो दोस्तों अंदर जाने से पहले मैं आपको बाहर से पूरा किले का व्यू दिखा देता हूँ। आप इधर से दिखाओ थोड़ा। काफ़ी बड़ा किला, ये बठिंडा शहर के बीचों बीच स्थित लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये किला। तो आइए अब चलते हैं इसके अंदर। दोस्तों ये किला, इसकी जो ईंटें है ये कुषाण कालीन ईंटें है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना पुराना किला है। आइए अब चलते हैं इसके अंदर। दोस्तों आप देख सकते हो इस किले के अंदर घुसते ही इसके दरवाजे देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े हैं। ये देखिए, इस साइड से दिखाओ थोड़ा। ऊपर तक इसका जो दरवाजा है काफ़ी बड़ा है, और अभी तो इसको गवर्नमेंट ने थोड़ा बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसको अभी एक ही एंट्रेंस है इस किले का, वरना 4 गेट थे इस किले के। आप दरवाजे देख सकते हो। अब अंदर चलते हैं इसके। इधर देखिए आप, अभी तो इसका थोड़ा पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, इसको रिपेयर किया जा रहा है। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसका जो एंट्रेंस गेट है ये भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम 30-40 फीट तो होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं इसके अंदर। अभी तो इसके ईंटें वगैरह लगा के रखी है ताकि ये गिरे ना, क्योंकि बहुत पुराना किला है। यहाँ पे आपको पूरा किला दिख जाएगा, जो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो एंट्रेंस गेट है, हम जहाँ से घुसे थे, इसके ऊपर भी आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त महल बना हुआ है। तो आइए अब बढ़ते हैं इसके आगे और देखते हैं। दोस्तों जो राजा दाब ने जो ये किला बनवाया था ये मिट्टी का बनवाया था। फिर धीरे धीरे यहाँ पे शासक चेंज होते गए, और उसके बाद धीरे धीरे ये किला तरक्की करता गया और बड़ा बनता गया। तो आप देख सकते हो जो आज के समय में किला है ये धीरे धीरे करके बना हुआ है। दोस्तों अभी इसका जो रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक गुरुद्वारा है जहाँ गुरु जो सिखों के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यहाँ पे काफ़ी समय बिताया था। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। इस साइड जो पुराना गुरुद्वारा है आप देख सकते हो ऊपर है, और इस साइड एक और नया गुरुद्वारा बने। हम सबसे पहले जाएंगे सीधे आगे। तो दोस्तों 3री शताब्दी में यहाँ पे जो राजपूत राजा राव भट्टी थे, उन्होंने यहाँ पे आबादी फिर से कायम की थी। तो इसलिए इस बठिंडा शहर का नाम राव भट्टी के नाम पे बठिंडा हो गया। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे।
तो दोस्तों अभी हम हैं बठिंडे के किले में और हमको हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं दो। आपका शुभ नाम? सुभाष है सर। सुभाष। और आपका शुभ नाम? राहुल है जी सर। राहुल सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको इतना प्यार और सपोर्ट देते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी हुई सर आपसे मिलके, बहुत बहुत आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। हाँ, थैंक यू, सर। बहुत बहुत ठीक है थैंक सर, थैंक धन्यवाद सर। यू, धन्यवाद। ठीक है। भारत के प्राचीन शहरों में से एक है बठिंडा। बठिंडे का किला भारत के 3 प्राचीनतम किलों में से एक है। बताया जाता है कि इस किले का निर्माण पहली शताब्दी में हुआ है। लाहौर म्यूजियम में शिलालेख रखा हुआ है जो बठिंडा के हाजी रतन दरगाह से खुदाई के वक्त मिला था। 10वीं शताब्दी के इस लेख पर इस जगह का नाम त्रिबंधनपुरा और यहाँ के राजा का नाम शत्रुघ्न देव अंकित है। इसके बाद जब सल्तनत काल आता है तो इस जगह को तबर हिंद कहा जाता है। हिस्ट्री ऑफ पटियाला बुक में इस जगह का नाम विक्रमगढ़ बताते हैं। मुल्तान के रास्ते पर बठिंडा एक अहम शहर है। अक्सर हमलावर इस रास्ते से दिल्ली की तरफ कूच करते थे, तो यह किला दिल्ली की सुरक्षा के हिसाब से बहुत आवश्यक बन जाता है। दोस्तों, यह किला लगभग 2000 साल पुराना है। पहली शताब्दी में कुषाण साम्राज्य को हूण हमलावरों से काफी खतरा था और माना जाता है कि राजा दाब ने यहाँ एक मिट्टी का किला बनवाया था जिसे आगे चलकर और मजबूत कर दिया गया। फिर तीसरी शताब्दी में राजपूत राजा राव भट्टी यहाँ पर आबादी कायम करते हैं जिसे इस जगह का नाम बठिंडा हो जाता है। और 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी आता है, उसे अपने शुरुआती हमलों में इस किले को जीत लिया था जिसकी वजह से उसे भारत में आगे का सफर आसान हो गया था। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य को मोहम्मद गौरी से बचाने के लिए इस किले को अपनी उत्तरी चौकी बनाया था, पर गौरी ने किसी तरीके से इस किले को हथिया लिया था। दोस्तों आओ अब चलते हैं आगे। हम किले में आ चुके हैं आगे। दोस्तों पुराने टाइम में इस किले में जो अभिलेख मिले हैं, जो जिस रिकॉर्ड है उनमें इस किले में बहुत सारे महल होते थे और इस किले के नीचे अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन यानी गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था थी। इस किले में एक रसोई भी होती थी जो बहुत बड़ी होती थी जिसमें लगभग 35,000 लोगों का एक साथ खाना बन सकता था। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों पुराने टाइम में इस किले के नीचे एक ऐसा कमरा बना हुआ था जो गर्मियों में ठंडा रहता था और सर्दियों में गर्म रहता था। उसका डिजाइन कुछ ऐसा था कि उसके अंदर हवा पास होती थी चारों साइड से, तो इसलिए वो कमरा बहुत खास था। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इस साइड आप शायद देख सकते हो पुराने टाइम का कुआं है, अभी तो बंद कर दिया गया है इसको। इधर जाने की कोशिश कर, यहाँ पे नो एंट्री तो लिखा हुआ है। चले चल, हमारे कैमरामैन बोल रहे हैं चलो, तो आओ इधर से थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। घुस तो नो एंट्री में रहे हैं पर कोई बात नहीं, आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पुराने टाइम का कुआं है। शायद अभी इसको नया रिपेयर किया गया क्योंकि यहाँ से आप नीचे देख सकते हो जो कुआं है जो पुराने टाइम का है। ऊपर तो ये नया डिजाइन किया गया है पर नीचे पुराना है। थोड़ा जूम करके दिखाओ, बहुत गहरा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप ये दरवाज़ा देख सकते हो कितना मजबूत बना के रखा है। तो आइए अब थोड़ा इसके अंदर दिखा देते हैं। अभी तो ये बंद है। इस साइड भी सीढ़ी जाती है, इस साइड भी सीढ़ी जाती है और सामने इसके ऊपर देख सकते हो नक्काशी भी की गई है।
13वीं शताब्दी में बठिंडा एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला शासक रजिया सुल्तान को यहाँ कैद किया गया। रजिया सुल्तान का आपको पता ही है कि वो अपने आप को सुल्तान कहलाना पसंद करती थी, न कि सुल्ताना, क्योंकि वह मर्दों की तरह रहती थी। मर्दों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, हाथी पर बैठकर सवारी करनी शुरू कर दी थी, और वह पर्दा भी नहीं करती। जिससे क्या हुआ कि उसके मुस्लिम दरबारी थे वो उससे काफी परेशान हो गए, जिससे पूरी सल्तनत में बगावतों का दौर शुरू हो गया। इसी बीच दरबारियों ने बठिंडा के अमीर के साथ मिलकर रजिया को उठाने की साजिश की। बठिंडा की बगावत को दबाने के लिए जब रजिया यहाँ आई तो वह जंग में बुरी तरह हार गई और उसके सभी वफादार सिपाही मारे गए। रजिया को बंदी बना लिया गया। दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि रजिया जंग में मारी गई। उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में उसके दरबारियों ने रजिया के भाई बैराम को सुल्तान घोषित कर दिया। यह बात बठिंडा के अमीर को रास नहीं आई, क्योंकि उसको लगा कि रजिया को हराने के बाद सारे अमीर उसका साथ देंगे, पर उसका साथ किसी ने नहीं दिया। उसके बाद उसने फिर से रजिया से समझौता करने का सोचा। यह शख्स था मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, जो रजिया के रहमो कलम से पला बड़ा था। कैद में रजिया ने भी इससे समझौता करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था। एक दूसरे से वफादारी के लिए दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और बठिंडा से दिल्ली पर हमले की योजना बनाने लगे। आगे चलकर इनका और बहराम का युद्ध होता है। बहराम युद्ध जीत जाता है। रजिया जब दिल्ली से वापस बठिंडा आ रही थी तो उसके सिपाही उसका साथ छोड़ देते हैं, अलग दिशा में चले जाते हैं और उसे अकेला पाकर कुछ लोग कैथल हरियाणा में उस पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। 16वीं शताब्दी में बाबर भी यहाँ से गुजरा था, तो वह यहाँ पर अपनी कुछ तोपें यहीं छोड़ जाता है। आगे चलकर बठिंडा के किले में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह कुछ दिन इस किले में रहते हैं, जिससे आगे चलकर बठिंडा के किले का नाम गोविंदगढ़ हो जाता है। 1731 में पटियाला के राजा अमर सिंह ने लंबी जंग के बाद इस किले को जीत लिया और पटियाला घराना ने इसे आरामगाह की तरह इस्तेमाल करने लगा। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं किले के बिल्कुल बीचों बीच। इसमें अभी तो कुछ नहीं है, चारों ओर बस दीवारें ही बची है। अभी तो ये पूरा मैदान है। जो पुराने अभिलेख मिले थे उनमें बहुत सारे महलों का जिक्र भी है, जिसमें मोती महल, शीश महल, राजमाता महल, मेहताब वाला महल और जेल वाला महल जो अहम थे। और भी थे जैसे पुतलीघर, बागघर, ऐसे आदि थे। और जो यहाँ की जो रसोई, जो शाही रसोई होती थी, उसमें 35,000 लोगों का एक साथ खाना बनता था। उस खाने को कहते थे लस्सी खाना। दोस्तों इस किले में एक प्राचीन गुरुद्वारा है जो 1835 में राजा करम सिंह जी ने बनवाया था। वो आप सामने देख सकते हो, जो काफ़ी प्राचीन गुरुद्वारा है। यहाँ पे दोस्तों सिखों के जो गुरु थे, गुरु नानक देव जी भी आए थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। उन्होंने बहुत समय बिताया था यहाँ पे। तो एक समय ऐसा था कि यहाँ पे इस किले का नाम गोविंदगढ़ हो गया था, बठिंडा का नाम गोविंदगढ़ हो गया था। और वहाँ पे आप सामने देख सकते हो जो रानी महल है, वहाँ पे रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। उसने बठिंडे के किले पे हमला किया था, तो वो बुरी तरह हार चुकी थी और वहाँ पे इसको कैद कर लिया गया था। वो दिल्ली की पहली महिला शासक थी जिसने बहुत सारी पर्दा प्रथा और भी बहुत सारी प्रथा को अंत किया था। वो अपने पीछे सुल्तान लगाती थी, सुल्ताना नहीं लगाती थी, क्योंकि वो मर्दों की तरह रहती थी। वो सभा में जाती थी, दरबार में जाती थी, अपनी प्रजा में जाती थी, तो वो पर्दा नहीं करती थी। इसलिए उसको सुल्तान लगाना पसंद था, सुल्ताना लगाना पसंद नहीं था। तो दोस्तों अभी हम किले में जो सबसे खास जगह, हमको जो सबसे अच्छी जगह लगी, आप पीछे देख सकते हो जो 4 तोपें रखी है, वो बहुत पुरानी है। पूरा दिखाओ इधर से उधर तक।
दोस्तों ये बहुत प्राचीन तोप है। जो बठिंडा शहर है दोस्तों, ये बहुत अहम था दिल्ली के लिए, क्योंकि मुल्तान से आने वालों के लिए बीच में ये एक तरह का जो आराम करने की जगह भी थी। तो यहाँ पे बहुत सारे शासक आए, जो मुग़ल शासक थे वो इधर से ही आए थे। तो बाबर ने यहाँ पे जो तोप लेके आया था सबसे पहले, उसने 4 तोपें यहाँ पे तैनात कर दी थी इस किले के लिए। और भी यहाँ पे महमूद गजनी आए थे, और जब पृथ्वीराज चौहान थे तो उन्होंने अपने इस किले को अपने अंडर ले लिया और उत्तरी जो अपना द्वार था वो बना दिया। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने कैसे भी करके इस किले को जीत लिया। दोस्तों इस जगह पे रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। अभी तो इसके जो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, और इधर भी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत महल है यार, सच में। अभी तो इसके अंदर जाना कहीं पे भी अलाउड नहीं है। यहाँ से आप इस पूरे किले का व्यू देख सकते हो। इस साइड जो गुरुद्वारा है, जो काफ़ी प्राचीन गुरुद्वारा है, और इधर से आप पूरा जो किला है वो देख सकते हो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं उस किले से। अब हम आए हैं द बठिंडा लेक व्यू पे। यहाँ पे आप फैमिली के साथ आओ, बच्चों के साथ आओ तो पूरे बच्चों के लिए भी है, और लेक भी है यहाँ पे, आप बोटिंग भी कर सकते हो। हमने सबसे पहले यहाँ पे आके लिए चाय। अब चाय टेस्ट करता हूँ कैसी बनी है, फिर देखेंगे बोटिंग करेंगे कि नहीं। ये आप कप देख सकते हो जो मिट्टी का बना हुआ है, कुल्हड़ टाइप है। टेस्ट करता हूँ कैसी बनी। वाह, सुबह से थके हुए थे, चाय पीते ही थोड़ा सुकून सा मिला। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं चाय पीने के बाद में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं द बठिंडा लेक व्यू में, और सबसे पहले हमने पिया चाय, उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप पीछे लेक का व्यू देख सकते हो, थोड़ा जूम करके दिखाओ। इसमें आप बोटिंग भी कर सकते हो। तो कुछ बोट चल भी रही है अंदर। मैं तो अकेला तो नहीं करने वाला, और हमारे कैमरामैन को इन चीज़ों का शौक नहीं है तो अब क्या करें, वरना बोटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप बोटिंग करो तो सबके प्राइस अलग अलग है। यहाँ पे पूरा आप फैमिली के साथ आओ तो बच्चे भी यहाँ पे देख सकते हो, बच्चों के लिए भी यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे यार अच्छी जगह है देखने के लिए। यहाँ पे सामने आप लेक का व्यू भी देख सकते हो, और सामने आप जो 4 थर्मल प्लांट लगा हुआ है वो देख सकते हो। यहाँ से काफ़ी खूबसूरत, यहाँ पे आने के बाद यार एक सुकून सा मिलता है। मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। पीछे देखो लेक के बिल्कुल सामने चेयर भी लगी हुई है ऐसे काफ़ी दूर तक। तो यहाँ पे यार थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। हम सुबह घर से निकले थे और अब टाइम हो चुका है 5:15। यार थक चुके हैं आज तो अभी निकलेंगे घर के लिए। बोटिंग वगैरह फिर कभी देखेंगे, आपको फिर कभी दिखाएंगे कोई और वीडियो में।
तो वैसे यार ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे आके थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, चाय वाय पी, तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे आने का। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमारी, बठिंडा शहर कैसा लगा, कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप हमें फेसबुक फॉलो कर सकते हो, हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/29travelmiro। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आई डी है sahil.bishnoi108। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।